साल 1911 के पेरिस में फर्डिनेंड शूपार्ड नाम का एक आदमी रात के 1 बजे पत्ते खेलकर और शराब पीकर अपने घर लौट रहा था और एक ऐसी सड़क से गुजर रहा था जहां भीड़ भाड़ नहीं थी। उसी सड़क से कुछ दूर निकोल नाम की एक डांसर का शो चल रहा था जहां मर्दों की भीड़ और शोर शराबा था। रेमंड नाम का एक एक्स पुलिस ऑफिसर उसी रात निकोल का शो देखने और अपने प्रमोशन का जश्न मनाने वहां आया था। वहां से 300 मीटर दूर फर्डिनेंड जब पेशाब करने सड़क पर रुका तो उसे कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर वो डर गया। मगर उसे जो कुछ नजर आया था वो प्रोफेसर एस्पेरांडो का खेल था, क्योंकि प्रोफेसर एस्पेरांडो टेलीपैथी जानते थे। सालों से फिजिक्स के सारे कानून समझने के बावजूद प्रोफेसर के मन में एक सवाल था जिसका जवाब उन्हें एक म्यूजियम में पड़े डायनासोर के अंडे की मदद से मिलने वाला है। गलती से अपनी टेलीपैथी की शक्ति से प्रोफेसर ने अंडे में मौजूद बच्चा बाहर निकाल दिया और ऐसा करके उन्होंने तबाही के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। वो जानवर जो टेरोसोर के नाम से जाना जाता है शहर में उड़ने लगा, पर शहर के इंस्पेक्टर कपोनी ने उसे नहीं देखा, जिसे कई बार सम्मानित किया गया है और उसे हर बार रेमंड ने ही सम्मानित किया था। जिस वक्त टेरोसोर शहर में उड़ रहा था उस वक्त रेमंड निकोल के साथ था, पर रेमंड के सारे प्लान पर पानी फिर गया क्योंकि टेरोसोर ने उसी की गाड़ी पर हमला करके उसे जान से मार दिया। इस हादसे का सिर्फ एक गवाह था, शराब के नशे में धुत फर्डिनेंड। इन सारी बातों से अनजान 23 साल का साइंटिस्ट आंद्रे अडेल के लिए एक लव लेटर लिखने की कोशिश कर रहा था। अडेल एक मशहूर राइटर और पत्रकार है जिससे आंद्रे बहुत प्यार करता है और अडेल एक ऐसी औरत है जो हर वक्त नए एडवेंचर्स ढूंढने निकल पड़ती है। और जिस वक्त पेरिस में यह हादसा हुआ उस वक्त भी वो इजिप्ट में एक ऊंट की पीठ पर फंसी हुई थी। वो इजिप्ट में मौजूद किसी मम्मी को ढूंढ रही थी, पर कोई नहीं जानता था कि उसे उस मम्मी की जरूरत क्यों है। पिरामिड में जाकर एक पहेली को सुलझाने के बाद जैसे ही कुछ लुटेरों को लगा कि अडेल उस मम्मी को ढूंढने में कामयाब हो गई है, उन्होंने उसे घेर लिया। मगर उसने अब तक सिर्फ पेट्रोल ढूंढा था और उन लुटेरों को अडेल के आगे हार माननी पड़ी। जल्द ही एक और पहेली सुलझाकर अडेल ने खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला और अडेल को मम्मी और लुटेरों को खजाना मिल गया। वहां मौजूद एक अनजान आदमी ने पुलिस को ये सारी बातें बता दी और जल्द ही लुटेरों को पता चला कि अडेल टेलीपैथी जानती है। पुलिस के साथ वहां प्रोफेसर डेविल भी आ गया जो अडेल का हमेशा से दुश्मन रहा है। अडेल ने बताया कि सामने पड़ी लाश इजिप्ट के सबसे महान डॉक्टर की है जिसे वो फिर से जिंदा करना चाहती है। असल में अडेल की बहन कोमा में है और उसे ठीक करने के लिए वो एस्पेरांडो की शक्तियों की मदद से इस लाश को फिर से जिंदा करना चाहती है ताकि वो अपनी बहन का इलाज इस डॉक्टर से करवा सके। डेविल ये सुनकर हंसने लगा कि अडेल को यकीन है एस्पेरांडो किसी लाश को जिंदा कर सकता है और उसने फैसला किया कि वो अडेल को गिरफ्तार करवा कर रहेगा। अडेल को बंदी बना लिया गया और उसी वक्त मौत की सजा सुनाई गई, पर चालाकी से अडेल ने डेविल को चकमा दे दिया और आग लगाकर वो वहां से भाग निकलने की कोशिश में लग गई। जाने अनजाने वो मम्मी के ताबूत के जरिए ही एक ऐसे रास्ते से बाहर निकली जिस रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता था और सही सलामत मम्मी के साथ ही वो एक नदी में पहुंच गई जो पिरामिड से काफी दूर थी। पुलिस ने किसी तरह डेविल को भी बचा लिया और डेविल ने फैसला किया कि वो अडेल को ढूंढकर उसे जान से मार देगा। दूसरी ओर फर्डिनेंड की गवाही पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि उसके शरीर में अब भी शराब मौजूद थी। कपोनी चाहता था कि जब तक केस की सच्चाई तक वो ना पहुंचे तब तक उस केस को और रेमंड और निकोल के अफेयर को छुपा कर रखा जाए। मगर अगले ही दिन पूरे देश में रेमंड के अफेयर और शहर में मौजूद राक्षस की खबर फैल गई। फ्रांस के प्रेसिडेंट को ये सारी बातें बकवास लग रही थी, मगर उसने अपनी आंखों से उस राक्षस को देख लिया और प्रेसिडेंट ने जल्द से जल्द उस राक्षस का सच ढूंढने के आदेश दे दिए। इस केस की पूरी जिम्मेदारी कपोनी के सर पर डाल दी गई और उससे 24 घंटे में सच ढूंढने के लिए कहा गया। जल्द ही आंद्रे को भी पता चला कि म्यूजियम का अंडा फूट चुका है, मगर ये बात वो पुलिस से छुपाना चाहता था और ये काम मुश्किल नहीं था क्योंकि कपोनी एक मंद बुद्धि है। वो टेरोसोर एस्पेरांडो के पास चला गया और अपनी खोज और शक्ति देखकर एस्पेरांडो बहुत खुश हुआ
जिस वक्त वो उस राक्षस को अपने घर में छुपा रहा था, उसी वक्त कपोनी पूछताछ के लिए वहाँ आ गया, क्योंकि एस्पेरांडो डायनासोर्स के बारे में सब कुछ जानता है। वो कपोनी से उस राक्षस को छुपाने की कोशिश करता रहा, मगर एक अंडा देखकर वो राक्षस बाहर आ गया। और एस्पेरांडो पर रेमंड के कत्ल का इल्जाम लग गया। अडेल मम्मी लेकर पेरिस पहुंची, मगर उसने किसी को नहीं बताया कि वो अपने साथ क्या लाई है। अपनी बीमार बहन के कोमा में होने के बावजूद अडेल उसे नॉर्मल जिंदगी देने की कोशिश कर रही थी, और वो जानती थी कि उस मम्मी के जिंदा होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक उसके सामने आंद्रे आ गया, जो सिर्फ अपना एक लेटर उसे देना चाहता था, मगर अडेल ने कहा कि वो उस लेटर को बाद में पढ़ेगी। ठीक उस वक्त अडेल को पता चला कि एस्पेरांडो को मौत की सजा सुनाई गई है, और बिना वक्त गवाए वो एक वकील के भेस में उससे मिलने पहुंच गई। उसने एस्पेरांडो को बताया कि वो मम्मी ले आई है, मगर एस्पेरांडो ने बताया कि वो इस वक्त उस राक्षस का दिमाग कंट्रोल करने में बिजी है। अगर उसने एक पल के लिए भी उसे कंट्रोल करना बंद किया तो वो राक्षस लोगों को मारना शुरू कर देगा। उसी वक्त एस्पेरांडो का असली वकील वहाँ आया और अडेल को वहाँ से निकाल दिया गया। सरकार ने इस केस के लिए हुबर्ट नाम के एक शिकारी को बुलाया और उसे टेरोसॉर का शिकार करने के लिए कहा गया। दूसरी ओर अडेल एस्पेरांडो को बाहर निकालने की कोशिश में लगी रही। जिस तरह टेरोसॉर कपोनी के आसपास था, उसी तरह अडेल एस्पेरांडो के आसपास ही थी, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब साबित हो रही थी। जितनी बार भेस बदलकर वो उसके पास जाती, उतने ही बार उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता। कपोनी टेरोसॉर को फंसाने के लिए भेड़ बकरियों का इस्तेमाल कर रहा था। और उसी रात अडेल को पता चला कि एस्पेरांडो की सजा का दिन आने वाला है। उसे बचाने के लिए वो प्रेसिडेंट से मिलने गई, जिसके आदेश पर एस्पेरांडो को आजाद किया जा सकता है। प्रेसिडेंट ने वादा किया कि वो इस बारे में सोचेगा, मगर अचानक टेरोसॉर ने वहां आकर उस पर हमला किया। अडेल ने उसे बचा तो लिया, मगर इस सब की वजह से अडेल भी शक के दायरे में आ गई और प्रेसिडेंट ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वो टेरोसॉर असल में अब आंद्रे के घर के पास छिपकर रहता है, क्योंकि आंद्रे उसे कंट्रोल करना सीख गया है। और ये देखकर आंद्रे के बॉस भी हैरान हो गए। हार मानकर अडेल घर लौट आई, पर जैसे ही उसने आंद्रे की चिट्ठी पढ़ी, वो उससे मिलने निकल पड़ी, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था कि टेरोसॉर के बारे में वो सब कुछ जानता है। जैसे ही अडेल को पता चला कि वो राक्षस आंद्रे के पास ही है, उसने उससे दोस्ती कर ली और मौका मिलते ही वो उस राक्षस की पीठ पर भी बैठ गई। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो उसे कंट्रोल कर पाई और उसकी पीठ पर सवार होकर वो जेल की ओर बढ़ी। कुछ लोग एस्पेरांडो को मौत की सजा मिलते देखना चाहते थे, मगर इससे पहले कि उसे सजा मिलती, अडेल राक्षस के साथ वहां आ गई और उसे बचाकर जैसे ही वो वहां से निकली, सजा देने वाला ही मौत की सजा का शिकार बन गया। हुबर्ट ने उस राक्षस को देख लिया और उसका पीछा करने लगा। वो उस जगह पहुंच गया जहां राक्षस और एस्पेरांडो मौजूद थे और उसने राक्षस पर गोली चलाकर राक्षस के साथ साथ एस्पेरांडो को भी घायल कर दिया, क्योंकि एस्पेरांडो उस राक्षस से जुड़ा हुआ था। हुबर्ट को वहां से भगा दिया गया और एस्पेरांडो को बचाने की कोशिश शुरू हुई। अडेल किसी भी हालत में मम्मी को जिंदा करना चाहती थी, इसलिए वो एस्पेरांडो को अपने घर ले गई और जैसा जैसा वो कहता गया वो वैसा वैसा करती रही। इससे पहले कि एस्पेरांडो अपनी जान खोता, उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस मम्मी को जिंदा कर दिया और काम पूरा होते ही एस्पेरांडो और वो राक्षस दोनों अपनी जान खो बैठे। अडेल ये जानकर हैरान हो गई कि एस्पेरांडो ने अपना वादा पूरा किया है, मगर सामने मौजूद मम्मी से बात करने पर अडेल को पता चला कि वो मम्मी असल में डॉक्टर की है ही नहीं, वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है जो सिर्फ गणित का ज्ञान रखता है। वो समझ गया कि अडेल अपनी बहन को ठीक करना चाहती है, जिसने कुछ सालों पहले टेनिस खेलते वक्त अडेल से एक हेयर पिन मांगी थी। वो दोनों बहनें जिंदगी में खुश थी, पर हमेशा एक दूसरे के आगे जीतना चाहती थी, और इसी जीत के पागलपन में अडेल से एक गलती हो गई और उस गलती की वजह से उसकी बहन के सर में वही हेयर पिन घुस गई। उस दिन से उसकी बहन अगाथा कोमा में ही है और कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया है। अगाथा की ये कहानी सुनकर उस मम्मी ने अडेल को लूव्र म्यूजियम ले जाने का फैसला किया, जहां उसी डॉक्टर की मम्मी को लाया जा रहा था जिस डॉक्टर को अडेल जिंदा करना चाहती है। उस रात जब फर्डिनेंड फिर से घर की ओर जा रहा था, तब उसके सामने मम्मी ने आकर म्यूजियम का रास्ता पूछा और फर्डिनेंड वही बेहोश हो गया। वो म्यूजियम तक पहुंचने में कामयाब हुए और डॉक्टर की लाश ढूंढने लगे। इस बीच उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स का भी सामना करना पड़ा, मगर मम्मी की शक्तियों की वजह से वो दोनों बच गए। डॉक्टर को जिंदा करने की कोशिश में उन्हें वहाँ पड़े हर एक मम्मी को जिंदा करना पड़ा, मगर उनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं था। उन्हें इजिप्ट के राजा यानी कि फारो को भी जिंदा करना पड़ा, जो बदली हुई दुनिया के बारे में जानकर हैरान होने लगा। अडेल की परेशानी के बारे में जानकर फारो ने कहा कि ऐसी छोटी चीजों के लिए उसे जिंदा करना सही नहीं था, मगर अडेल ने उसे
समझाया कि उसकी बहन का ठीक होना कोई छोटी चीज नहीं है और फारो ने अपने पर्सनल डॉक्टर को जगाकर उसे ये काम पूरा करने के लिए कह दिया। अडेल को दुनिया के हर एक डॉक्टर ने कहा था कि अगाथा के सर से पिन निकालने से उसकी मौत हो सकती है, पर फारो के डॉक्टर ने बिना वक्त गवाए पिन निकाल दी और अपने साथियों के साथ उसके ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। अगाथा का ऑपरेशन होते ही फारो ने पेरिस घूमने का फैसला किया और अगाथा फिर से नींद से जाग गई। अपने नए दोस्त का शुक्रिया अदा करके अडेल ने उसे अलविदा कहा और दूसरी ओर फारो अपने लोगों के साथ पेरिस में घूमता रहा, जिसकी वजह से फर्डिनेंड को फिर एक बार डर का सामना करना पड़ा। अगले दिन उन ममीज की खबर पूरे देश में फैल गई और अडेल की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। आंद्रे अडेल से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, पर जब वो उसके घर पर पहुंचा तो अडेल के बजाय उसे अगाथा में अपना प्यार मिल गया और अडेल सारी परेशानियों से दूर एक वेकेशन पर जाने की तैयारी करने लगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि प्रोफेसर डेविल अब भी उसका पीछा कर रहा है और उससे बदला लेने का प्लान बना रहा है। उसका बदला पूरा भी होने वाला है, क्योंकि जिस शिप में अडेल सफर कर रही है वो शिप कोई और नहीं बल्कि टाइटैनिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।